Good morning, students. Coming to microeconomics, the chapter that we are studying now is consumer equilibrium through indifference curve analysis. Now, related to same chapter, in previous video we have understood the concept of budget. Now, we would be studying the concept of indifference curve. Speaking about consumer equilibrium in general, consumer equilibrium है क्या? Consumer equilibrium means consumption की वो स्टेज जहां पे कंज्यूमर जो खरीद सकता है और जो वो खरीदना चाहता है, it becomes balanced. अगर कंज्यूमर कोई चीज खरीद सकता है लेकिन वो खरीदना चाहता नहीं है, यहां भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा. कंज्यूमर खरीदना चाहता है लेकिन खरीद नहीं सकता, यहां पे भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा. Consumer would be in equilibrium when what he wants to buy, he is able to buy that. When in the given budget, he is able to generate maximum satisfaction out of the consumptions of the good on which he is spending his income. Then, budget का जो concept है, it is related to one aspect of consumer equilibrium, that is what he can buy. That's it. अब हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का दूसरा एस्पेक्ट स्टडी करना है, दैट इज व्हाट ही वांट्स टू बाय. उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है इंडिफरेंस कर्व. अब ये कर्व है क्या, कैसे बनती है, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस एंड रोल इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वो आज हमें समझना है. फर्स्टली लेट मी रिवाइज द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंडिफरेंस कर्व को समझने का बेस है. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, दैट एज यू आर कंज्यूमिंग मोर एंड मोर ऑफ अ कमोडिटी, the satisfaction you are deriving or the marginal utility you are deriving from each additional unit goes on decreasing. जब भी आप किसी चीज को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करते जाते हैं, हर एक एडिशनल यूनिट से आ रही जो सेटिस्फेक्शन है वो डिक्रीज होती जाती है. मतलब पहले अगर मुझे प्यास नहीं लगी है, अगर उस टाइम पे मुझे एक गिलास पानी दिया जाए, उस एक गिलास पानी की वैल्यू मेरे लिए बहुत ज्यादा होगी. जब मैंने एक गिलास पानी पी लिया, 2 गिलास पानी पी लिए, 3 गिलास पानी पी लिया, उसके बाद अगर मुझे पानी ऑफर किया जाएगा, आई वोंट बी गेटिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. सो एज यू आर कंज्यूमिंग मोर एंड मोर ऑफ अ कमोडिटी, द सेटिस्फेक्शन यू आर डिराइविंग फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी वुड बी डिक्रीजिंग. अब ये इंडिफरेंस कर्व से कैसे रिलेटेड है, लेट अस अंडरस्टैंड. फॉर रेफरेंस आई एम टेकिंग only 2 goods. I can say apples and oranges. Now here I will be making a table. This table is known as indifference set. Now let us firstly understand this table. This table is not like budget set, it is something different. एप्पल्स की मैंने कुछ क्वांटिटीज लिखी हैं, 1 2 3 4 5. नाउ कमिंग टू दिस साइड, ऑरेंज की जो क्वांटिटी है वो मैं लिख रही हूँ 10, then 6 I have written, then I have written 3, then I have written 1 and that's it. Now let us analyze this table कि ये ऐसे क्यों लिखा गया है. ना तो इसका रेट दिया गया है, ना ही कंज्यूमर की इनकम दी गई है. देन व्हाई इज इट रिटन लाइक दिस, व्हाट इज दिस. नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, बजट लाइन का जब हम कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं तब हम स्टडी करते हैं दैट व्हाट ही कैन बाय. तो उस टाइम पे हमें प्राइस चाहिए, उस टाइम पे हमें कंज्यूमर की इनकम चाहिए. लेकिन इस पॉइंट पे इस इंडिफरेंस कर्व का जो कॉन्सेप्ट है, हियर वी आर स्टडीइंग दैट व्हाट ही वांट्स टू बाय. So we do not need price and we do not need the consumer's income. Now let us analyze this table. जब कंज्यूमर के पास ऑरेंजेस के 10 यूनिट्स हैं, तब उसके पास एप्पल के कितने यूनिट्स हैं, 8 यूनिट. जब एप्पल
पीछे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ही है, लेट अस अंडरस्टैंड इट। कंज्यूमर के पास जब एप्पल की क्वांटिटी कम थी तो कंज्यूमर के लिए वो एप्पल की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी कम है। जब चीज हमारे पास कम होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो जब कंज्यूमर इस कॉम्बिनेशन पे गया, जब उसने एक एप्पल की जगह एक एप्पल उसे और मिल रहा था, एंड बिकॉज एप्पल वाज more of value because he was already having less of apples, so what he has done, he has sacrificed 4 oranges, 4 orange sacrifice कर दिए in order to get 1 of apple. Then similarly, अब ध्यान से देखिए, जब 2 यूनिट्स आ गई एप्पल की, पहले एक ही यूनिट थी, वैल्यू बहुत ज्यादा था। अब 2 यूनिट्स आ गई, वैल्यू एप्पल की थोड़ी कम हो गई। अब कंज्यूमर ने एक एप्पल और लेने के लिए ऑरेंजेस का कितना सैक्रिफाइस किया? 3। एंड देन यहां पे अगेन एक एप्पल और आ गया, तो एप्पल जब 3 हो गए, पहले तो एक ही थे। अब जो वैल्यू है वो और कम हो गई। सो नाउ व्हाट द कंज्यूमर इज डूइंग, अब जो वैल्यू है एक एप्पल को लेने के लिए जो ऑरेंजेस का सैक्रिफाइस है, दैट हैज अगेन डिक्रीज्ड। एक एप्पल जैसे जैसे कंज्यूमर के पास बढ़ता गया, और क्योंकि उस एप्पल की वैल्यू कम होती गई, he was able to sacrifice less and less of oranges. Firstly he has sacrificed 4, and then he has sacrificed 3, and then he has sacrificed 2. यही है इंडिफरेंस सेट। इंडिफरेंस सेट में अब हम क्या देखते हैं, that how much the consumer is able to substitute in order to get additional unit of the other commodity. हम यहाँ पे 2 गुड्स ही क्यों ले रहे हैं? हम यहाँ पे 2 गुड्स इसीलिए ले रहे हैं बिकॉज वी वुड बी एबल टू शो इट ग्राफिकली, बिकॉज वी आर हैविंग 2 एक्सेस, राइट? सो उसके लिए क्योंकि हम एक्स एंड वाई एक्सेस पे इसे शो कर सकें, इसीलिए हम 2 कमोडिटीज ही ले रहे हैं। वी आर स्टडीइंग इट दैट हाउ इन बिटवीन 2 कमोडिटीज कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट दिस। एप्पल ऑरेंजेस लेने की जगह आप कोई भी और कमोडिटी ले लीजिए, टॉफी चॉकलेट ले लीजिए, चिप्स ले लीजिए, एनीथिंग। आप एक बार ट्राई कीजिए कि इंडिफरेंस सेट आप खुद बना सकें। यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि जैसे जैसे चीज़ बढ़ती जाती है उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। तो जब उसकी इंपॉर्टेंस कम है तो उस चीज़ को लेने के लिए जो सेक्रीफाइस कंज्यूमर करेगा, दैट वुड ऑल्सो बी डिक्रीजिंग। दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट व्हाई दिस टेबल इज मेड लाइक दिस। दिस टेबल इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब अगर इसी टेबल को हम ग्राफिकली शो करते हैं तो ये टेबल फिर क्या शेप ले लेता है? दिस काइंड ऑफ कर्व, एंड दिस कर्व इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व।